परमा परमाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में आज सतकुंभा उत्सव के अंदर विशेष तौर से आए हुए महान विद्वान संगीतज्ञ, बहुत अच्छे कलाकार, ज्ञानवान और मथुरा नगरी से, श्री कृष्ण भगवान की नगरी से, हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता का संदेश दिया था, आज पहुंचे हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यास पवन चतुर्वेदी जी। तो पवन चतुर्वेदी जी, मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से ज्ञान ज्योति दर्पण पर आपका स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आज आपका कीमती समय हम भी कुछ ले लें और सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि आप कुछ एक ऐसी दो चार ऐसी पंक्तियां सुनाएं, क्योंकि आपका गीत संगीत जो मधुर आवाज आपकी है वो हमारे दर्शकों तक का ये आपका एक परिचय है आपकी मधुर आवाज के साथ। जी जरूर। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सबसे पहले तो मैं जो कि ज्ञान ज्योति दर्पण के आप निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, श्री नरेंद्र शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आप इस सतकुंभा महामहोत्सव को मीडिया के माध्यम से बहुत आगे की ओर लेकर जा रही हैं। और आप आज यहाँ मुझसे पूछ रही हैं कि कोई अच्छी पंक्ति, कुछ अच्छा संदेश मैं आप लोगों को दूं, तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं यही आपको संदेश देना चाहूँगा कि आज भोलेनाथ का और माँ गौरा का विवाह का अवसर है, शिव की रात्रि है। तो वही मैं आपको पंक्ति में सुनाना चाहूँगा म्यूजिक के साथ में। तो अभी बीच में ही हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं परम सत्य परम आदरणीय दिव्य सभ्रू श्रीमद राजे सभ्रू जी महाराज, जो सतकुंभा उत्सव जिनके परम सानिध्य में हो रहा है, तो मैं इन्हीं तक इस माइक को भी पहुंचा रहा हूं। जी महाराज। सतकुंभा उत्सव के बहुत बड़े आयोजन में आप सबका सहयोग रहा है। मैं आज मंच पर विराजमान श्री नरेंद्र शर्मा जी का, नरेंद्र परवाना जी का, श्री निशांत छोकर जी, श्री जगदीश जी, अन्य गणमान्य व्यक्तियों का बहुत अभिनंदन करता हूं। आज सतकुंभा उत्सव के इस पावन पर्व पर पूज्य मातृ स्वरूपा श्रीमती वेद कौर जी ने, इनके सुपुत्र श्री प्रदीप धनखड़ जी ने आज धाम पर एक कमरे के निर्माण करने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। बोलकर और इनको कम तो मैंने आपको बताया कि आज पावन शिवरात्रि का अवसर है और पावन शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी और भोलेनाथ का विशेष पर्व है। जैसा कि परवाना जी ने पूछा कि आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि कुछ शिवरात्रि पर्व बड़ा सुंदर पर्व है और आज यहाँ पर आप शिव चरित्र को देखने वाले हैं। भगवान शंकर की मुझ पर ऐसी कृपा है कि कुछ समय पहले मैं बाबा केदारनाथ धाम और चार धाम तीर्थ यात्रा लेकर दर्शन करने गया। वहाँ कार्यक्रम भी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और अब आगे 22 मार्च से नेपाल यात्रा, श्री पशुपतिनाथ जी की यात्रा, लगभग 300-400 जन वहाँ पर जवान हमारे साथ में जा रही हैं। तो भगवान शिव की सेवा करने का अवसर हमको वहाँ मिलेगा। बाकी तो परमाना जी आप जानते ही हैं, लगभग भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका
तेलंगाना, असम और उत्तराखंड, यानी लगभग जितना भी अपना भारत प्रांत के, भारत देश है, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे ये सब जो प्रदेश हैं, उनमें कई शहरों में, कई स्थानों पर हम लोग अपनी टीम के द्वारा, कथा के द्वारा, लीला के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपनी सेवाएं देती रहती हैं और धर्म की ध्वजा को बढ़ाते रहने का कार्य करते रहते हैं। पवन जी, मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये बात पहुंचे कि आपके जो जीवन के अंदर जो ये सफलता का जो स्वरूप लेकर के आप बढ़े हैं, जो लोगों के प्रति आपका रुझान और आपका लोगों के साथ में लगाव है, वो जो है उसके लिए किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, जरा वो बताओ। देखिए परमानंद जी, सबसे पहले तो यदि कोई बात कही जाए कि ये सब जो है लोगों के प्रति जो रुझान है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु का नाम भी बताना था। गुरु कृपा ही केवलम। हमारे पूज्य गुरु जी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले जीवन के गुरु होते हैं माता पिता। माने जन्म दिया, पिता ने संस्कार दिए जी। उसके बाद में शिक्षा गुरु, जिन्होंने शिक्षा दी, और उसके बाद में आते हैं आध्यात्म गुरु। आध्यात्म गुरु हमारे परम पूज्य श्री वैष्णव कुलभूषण मणिराम स्वामी पद प्रतिष्ठित श्री राम जन्मभूमि एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत श्री दत्त गोपाल दास जी महाराज पूज्य गुरुदेव हमारे, जिन्होंने अपना दिव्य ज्ञान हमको आशीर्वाद स्वरूप में दिया। आज उन्हीं के सिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलकर हम इस धर्म की ध्वजा को फहरा रही हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परवाना जी, जहां भी जाता हूं, नया शहर, नए लोग, और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने से लगने लगते हैं। यही होता है, नई संस्कृति, नई भाषा। हरियाणा में आई तो हरियाणा की भाषा, ब्रज में गए तो ब्रज की भाषा हमारी गई है। अब बिहार गए तो मैथिली भाषा का प्रयोग होता है, वहाँ बिहारी भाषा का भोजपुरी चलती है। पंजाब गए तो पंजाबी, महाराष्ट्र में गए तो मराठी, बंगाल गए तो बंगाली, यानी सभी भाषाओं का समावेश चलता गया। अब उन लोगों को हम वो दिखाना चाहते हैं, बढ़ाना हमारा कार्य है, धर्म को दिखाना अपनी सनातन संस्कृति को है, लेकिन उनकी रुचि के अनुरूप कि वो उसको किस प्रकार से देखना चाहते हैं, हम उसी अनुरूप उनको ढालकर और वह दिखाने का प्रयास करते हैं। सफलता ईश्वर देती है। इंसान के सामने सबसे बड़ी जो है एक टेंशन 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 मतलब कि अवसाद, डिप्रेशन, इससे बचने का कोई रास्ता? क्योंकि आपको मैं देखता हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है, आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हर एक को अपने करीब पाते हैं। ये लोगों को पता लगे कि टेंशन फ्री किस प्रकार से रहें, चिंता मुक्त कैसे जिए। देखिए प्रधान जी, चिंता मुक्त तो आप तभी रह सकते हैं, चिंता होती है चिता के समान। यदि आपको चिता पर नहीं लेटना जल्दी, एक दिन तो लेटना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं लेटना जल्दी, तो सबसे पहले इस चिंता को दूर कर दो। चिंता क्या, बड़ी चिता से नर को यानी मनुष्य को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, और चिंता जीवित को खाती है। जो चिंता है ना, वो जीवित को खाती है। आप सबसे पहले उस चिंता को दूर करिए और ये मानिए कि जितना है जो है हमारे जीवन में उस परमात्मा का दिया हुआ है, उसका गुणगान करें, परोपकार की भावना रखें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। दूसरों के सुखों से जले नहीं, अपितु दूसरों के सुखों को देखकर सुखी होने का प्रयास करें। भगवान आपको अपने आप ही सुखी कर देगा। ये खुशहाल रहने का मंत्र जो आपने दिया है, तो अब मैं एक छोटा सा सवाल इजाजत हो तो पूछ लूं कि इंसान के जीवन के अंदर कभी खुशी कभी गम ये होता, तो आपके जीवन में कभी यदि कोई गम आया हो तो उससे आपको कैसे उभरने का कोई तरीका आप हमें बताएं। जी, ऐसा तो कोई आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है जिसकी लाइफ में, जिसके जीवन में कष्ट का समय ना आए। जी, मेरे लिए भी कष्ट का समय आया था। मैं जब एजुकेशन लाइन में था, मैं एलएलबी की पढ़ाई की, यानी एलएलबी प्रथम ईयर में ही था, फर्स्ट में था जी। उस समय मेरे पिताजी, जो कि धर्म की लाइन से जुड़े हुए थे, कथा प्रवक्ता थे, अच्छे मंच के कलाकार भी थे, उनकी अचानक स्वास्थ्य का बिगड़ना,
जी। और मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे गया हुआ था। वहाँ से मेरा वापसी उनका बुलाना, लगभग 5 वर्ष उनकी बीमारी का जो काल था मेरे साथ में, वो दोनों ही मुझे शिक्षा देकर गया। कष्टप्रद था कि पिताजी बीमार थे, जी। उनका इलाज भी चल रहा था, जगह जगह मुझे लेकर जाना पड़ता, लेकिन सुखप्रद ये था कि अपने जीवन का सारा सार उन्होंने 5 वर्ष में मुझे सुना दिया और बहुत ज्ञान दे दिया। आज जिसको मैं अपने जीवन में उतारता हूँ और लोगों को भी ज्ञान देने का प्रयास करता हूँ। मतलब ये है कि समस्याओं से दूर होने का तरीका गुण ग्रहण क्षमता को पैदा करना। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशी का लम्हा कभी आया होगा? जी, खुशी जरा वो भी बताएं, शेयर करें। जी, खुशी के लम्हे की आप यदि बात करें, मेरे घर में कोई अच्छा काम हुआ, विवाह हुआ, खुशी का समय, मेरे बच्चा हुआ, बालक हुआ, बेटा, खुशी का समय, ये तो एक सांसारिक है, लेकिन असली खुशी ये नहीं है परमाना जी। जी 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 जी। एक प्रवक्ता होने के नाते मैं केवल इतना कहूंगा, जीवन की जो असली खुशी है, जीवन का जो असली सार है, जिस समय जैसे भी समय आप ये मान लो किसी संत के पास जाए और संत के पास जाकर सत्संग आरंभ हो जाए, संसार में जीवन का वही वो सबसे बड़ा खुशी का समय होता है। और मेरे जीवन में तो ये समय बार बार आता रहता तो है। ये जो खुशी का समय, इसको क्या हम 2-4 लाइनें जो है संगीत राग के साथ में सुन पाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अवश्य। आइए हम और आप सभी लोग सत्संग के माध्यम से कुछ श्रवण करेंगे। भगवान की जो भक्ति है वह 9 प्रकार की है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मृतम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भगवान की भक्ति है, जिसमें पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी गतिमम कथा प्रसंगा। सत्संग के साथ में कथा प्रसंग हो, उसका आनंद ही अलग है। तो आइए वही सत्संग कहाँ मिलता है? शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुझसे मिलने का बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम से मिलने का ओ रावण में दूरा तुझे, भागवत में पाया है। यमुना जी की लहरों में, यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम से मिलने का कुछ मिलने का सत्संगी माना है। सभी लोग नाम तुझसे मिलने का सत्संगी बहाना है। गोकुल में देखा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में देखा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में देखा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में देखा तुझे,
खोजा जाए, जहाँ भी खोजा जाए वहाँ कम गए। इसीलिए बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। शिवरात्रि सत्संगा महोत्सव लगा हुआ है और ये भावने तो जातियां केवल मनुष्य नहीं, जातियां इसके भवन की आज सब देवगण भी कर रही हैं। और कैसा लग रहा है कि जातियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। तेरे सतगुरु धाम गए। आ गया वैकुंठ सारा तेरे सतगुरु धाम गए। राम 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 जय जय बाबा सीताराम। राम 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 जय जय बाबा सीताराम। राम 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 जय जय बाबा सीताराम। राम राम जय जय बाबा सीताराम। ओ बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। और बेसहारों को सहारा तेरे सतगुरु धाम गए। बेसहारों को सहारा तेरे सतगुरु ओ बाबा सीताराम नजारा तेरे सतगुरु धाम गए। बोलिए बाबा सीताराम जी महाराज की। बहुत ही खूबसूरती के साथ में भक्ति रस को आप तक इस महान कलाकार ने, जो व्यास पवन चतुर्वेदी जी मथुरा वृंदावन से हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के इस सतकुंबा तीर्थ पर आकर जो विश्व के अंदर विख्यात है, 68 तीर्थ में शुमार है, लगातार 7 दिनों से इन्होंने आप तक अपने इस दिव्य शास्त्र सत्य के संदेश को पहुंचाया। जो श्री कृष्ण भगवान यहाँ गीता का ज्ञान दे करके गए, पवन चतुर्वेदी जी ने अपने साथियों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ में, राग के साथ में, संगीत में संदेश आप तक पहुंचाया। मैं शुक्राना करता हूं और बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा परमाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर फिर मिलेंगे